What's up, guys? Welcome back to our channel. Hope you guys are doing good. Ladies and gents, boys and girls, अपना गणपति फेस्टिवल is done. We had an amazing time. Like हर साल की तरह ये 10-11 दिन जो रहते हैं ना वो इतने क्या बोलते हैं pleasant और vibe भी कुछ अलग रहती है. Absolutely love that. So yeah, we couldn't post because of that. एक तो दोनों बीमार पड़ गए थे, फिर गणपति आ गया तो अक्षता के घर पे गणपति, फिर मेरे मॉम के घर पे गणपति एंड हम लोग के बिल्डिंग का गणपति एंड जस्ट लाइक सुपर बिजी इन दैट. सो रिकॉर्ड वगैरह करने का टाइम नहीं मिला. सो बहुत कुछ बैकलॉग था जिसमें से ये एक वीडियो है विच इज सुनील पाल रोस्ट. आई सो वांट टू सी दिस रोस्ट. ओके, क्योंकि अक्षता ने अभी तक सुना नहीं रहेगा क्योंकि अक्षता की जो फीड है इज क्वाइट डिफरेंट देन रेगुलर पीपल देन मी. सो अक्षता को पता नहीं रहेगा बट थगेश अभी अपने को बताएगा क्या क्या उसने बोला है. एंड थगेश का आई थिंक एक और वीडियो बीच में आके गया विच इज बिग बॉस के ऊपर. एंड Oh my god. अक्षता को जो बिल्कुल नहीं पसंद और मेरे को बहुत पसंद वो एक है बट काफ़ी उसको टाइम हो गया. सो लेट अस नो उसके ऊपर भी रिएक्शन चाहिए. सो वी विल डेफिनेटली डू दैट. एंड लेडीज एंड जेंट्स, बॉयज एंड गर्ल्स, अभी और टाइम वेस्ट नहीं करते हैं. लेट्स स्टार्ट विद दिस वीडियो, द सुनील पाल रोस्ट, बिगेस्ट समय राणा हेटर. Yeah, you know I what? have honestly not seen any stand-up by Sunil Pal. Like जबी मैंने कभी देखा था. जबी तभी भी हाँ, नहीं देखा लाफ्टर है और अभी भी नहीं देखा चैलेंज है. क्या था, द ग्रेट इंडियन लाफ्टर Yeah, चैलेंज. even then I had not seen. तभी मैंने देखा था बट या चलो एनीवेज या लेट्स नॉट वेस्ट एनी मोर टाइम. और अगर आपने ओरिजिनल वीडियो नहीं देखा है तो जाके थगेश के चैनल पर देखो, फिर आके रिएक्शन देखना. राइट, लेट्स स्टार्ट. Let's start. मुनावर फारूकी, समय रहना, तन्मय भट्ट, आज होगा सबका रोस्ट बट मैं नहीं करूंगा. एक लेजेंडरी कॉमेडियन जो हुआ करते थे सुनील पाल. एवरीवन समय रहना रोस्टिंग करते हैं और स्टैंड अप करते हैं. लोग उन्हें बहुत पसंद कर रहे हैं. देखिए क्या है कि अगर गालियां ही देना अगर आपके परफॉर्मेंस का हिस्सा है तो फिर आपको कलाकार क्यों होने की जरूरत है. मेरे बिल्डिंग का वॉचमैन, उसको 10 रुपए के ज्यादा दारू पिला दो, वो आपसे अच्छी गालियां देगा और आपसे बढ़िया कंटेंट. पहले तो तू अपने बिल्डिंग के वॉचमैन को दारू क्यों पिला रहा है? 10 रुपए के ज्यादा कब का सवाल ही नहीं है. वॉचमैन को दारू क्यों पिला रहा है भाई? साला एक और प्रॉब्लम है. देगा. सुनील पाल एक बहुत ही वेल रिस्पेक्टेड कॉमेडियन हुआ करते थे बट आज सिर्फ फेमस है डिसरिस्पेक्टिंग कमेंट्स के लिए. न ये अपने आप के न किसी के बाप के हैं. ये कलंकार है, कलंकार. नहीं, बट ऑनेस्टली सुनील पाल एक अच्छे कॉमेडियन हुआ करते थे बट उनकी कॉमेडी जो है उनके ही जमाने में रह गई है. अभी बड़ा अच्छा लग रहा है. ओल्ड क्या बाबा आदम के जमाने का जोक सुना रहा है, कुछ नया सुना रहा. एक टिंडे की शक्ल वाले टिंडर के जोक सुनाओ ना. हम यहाँ क्या पकने आए हैं. यस, आज हम बात कर रहे हैं लाफ्टर टिंडे की चैलेंज शक्ल सीजन 1 वाले. के विनर सुनील पाल की. यस, हम बात करेंगे क्यों व्हेन लाइफ गिव्स यू सुनील आपको उसे ग्रोवर बनाना चाहिए ना कि पाल. ओहो, क्या बात है. थगेश. एंड यस, ये वीडियो बनाना थोड़ा सा आज जरूरी हो गया था. क्यों पता चलेगा आपको. बट सुनील पाल, एवरीवन, सुनील पाल को लगता है कि कॉमेडी करना सिर्फ राइमिंग होता है. क्योंकि जो क्राउड है ये मेरे लिए प्राउड है. ये भीड़ नहीं लीड है. ये हमारे अन्नदाता, यही हमारे अन्नदाता. जब से मैं जरा सा बदनाम हो गया, राम कसम मेरा बड़ा नाम हो गया. लेकिन 4 दिन की चांदनी बाकी अंधेरी रात है. क्राउड नहीं, ये मेरे लिए प्राउड है. बचपन में राइट राइमिंग वर्ड्स में तो फुल किल कर देते रहेंगे. नहीं वैसे किल करेंगे तभी तो ड्रिल करेंगे. का कलेक्टिव सेंस ऑफ ह्यूमर. इनके हिसाब से इनको आज भी बहुत सारे शोज के ऑफर आते हैं ताकि जनता को मालूम पड़े कि इनके टाइम भी कॉमेडी कैसी हुआ करती थी. तन्मय भट्ट हुए, मुनावर फारूकी हुए, तो वो लोग भी अपने कंटेंट में बहुत सारी चीज़ें यूज़ करते हैं जो कि टीनेजर्स पे थोड़ा बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ेगा. ये जो गाली गलौज वाले आतंकवादी है, इनको कलाकार में आतंकवादी कहता हूँ. पाले हुए कुत्ते जो भौंकते हैं, तो ये सब लोग पागल है. लोग अपने आप के अपने बाप के नहीं सके, गाली गलौज देके परफॉर्म करके आज यहाँ पर पहुंचे हैं. ये जीरो. ये सारे ही लोग अगर सोनी टीवी के शो में आ जाते ना, एक एपिसोड में फ्लॉप होना था. मुझे पता नहीं कि औकात क्या है, कुछ नहीं है. तो कौड़ी के लोग हैं, तो कौड़ी के लोग, इनकी कोई औकात ही नहीं है. सिर्फ बोल बच्चन है और खरीदा हुआ व्यूज है और पाले हुए कुत्ते जो भौंकते हैं. इनका एक आइकॉनिक कैरेक्टर है, अगर आपको नहीं पता मन तो. मन के अंदर जो हेट है ना भाई साहब. I have like not seen any of his stand-up, so I don't know whether he was good or what he is. But like, I mean, if he is saying all this, he should be like really good. नहीं उतना था Otherwise, नहीं. he shouldn't. नहीं, मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट, जब भी मैंने देखा था ना सीजन 1 का, तभी एक और इसके साथ जो फाइनलिस्ट था, आई डोंट रिमेम्बर,
बट मेरे को तभी इतना याद है कि आई फेल्ट कि ये नहीं जीतना चाहता था, अदर गाय वाज मोर डिजर्विंग इज व्हाट आई फेल्ट एट दैट टाइम. ओके, नाम है रतन नूरा. यहाँ पर बुलाने के लिए धन्यवाद सर. एक ही कैरेक्टर वो हमारा नाम है रतन और राजू नूरा, श्रीवास्तव. काम करूंगा खत्म पूरा. मेरा नाम है रतन नूरा, करता हूँ काम खत्म पूरा. हाँ, हो गया खत्म, पूरा पूरा खत्म हो गया काम. अब भाई चाहते हैं दूसरे स्टैंड अप कॉमेडियंस का भी खत्म हो भाई, लेकिन इतना आलसी है कुछ लिखना ना पड़े इसलिए सिर्फ मिमिक्री कर देते हैं भाई. इतनी मिमिक्री करते हैं, मतलब SRK की मिमिक्री, अमिताभ बच्चन की मिमिक्री, उदित नारायण, सलमान खान की मिमिक्री. इनफैक्ट ये कॉमेडियन होने की भी मिमिक्री करते हैं. सुनील पाल के अगर जोक देखो आपको लगेगा कि ये व्हाट्सएप फॉरवर्ड है, बट नहीं, इट्स ओके. इनकी ऑडियंस भी 50-60 साल के अंकल आंटियां है, लेकिन उनको भी इनके जोक्स इतने पुराने लगते हैं ना. ईस्ट इंडिया कंपनी आके कॉपीराइट स्ट्राइक मारे. कॉपीराइट स्ट्राइक से याद आया गाइस, ये बहुत डेंजर रहता है कोर्ट कचहरी का चक्कर. गाइस प्लीज, आई एम ओके. बट सुनील पाल को दारू और नशे से बड़ी तकलीफ है. ये बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं. इनका कोई इंटरव्यू देखो आप, 5 मिनट के इंटरव्यू में नशे की बात करेंगे ये. मैं वहाँ गया, मैंने दारू पी, मैं वहाँ दोस्तों के पास गया, वहाँ दारू पी, फिर हम लोग दारू मंगाई. फिर ये जितने भी सो कॉल्ड जो 80-90% थिएटर वाले हैं ना, ये गंजड़ी ही है. जिनका करियर रतन नूरा जैसे शराबी की वजह से बना है, वो ये चीज बोल रहे हैं. प्रीटी आयरन, इनको दारू सिर्फ ऐसी चीज नहीं जिससे तकलीफ है, इनको आजकल के कॉमेडियन से भी तकलीफ है. यस, जो अपने स्टैंड अप में डबल मीनिंग जोक्स और गालियां यूज करते हैं, वेरी बैड. इनके हिसाब से वो सब आतंकवादी है. जो समाज में नहीं आता वो समझ में नहीं आता, वो समझ में नहीं आता वो समाज में नहीं आता. समाज को बिगाड़ने वाला कोई भी हो, किसी भी रूप में, वो आतंकवादी होता है. एंड दे आर एज गुड एज आतंकवादी जो इस तरह की गंदी हरकतें कर रहे हैं. ये भाई ऑफेंसिव नहीं हुआ आतंकवादियों के लिए? बट सुनील पाल बूमर लोगों का नाम खराब कर रहे हैं भाई. मतलब ये इतने बड़े बूमर है, इनको बोलो LGBTQ का मतलब बताओ, इनको लगेगा कोई LG का प्रोडक्ट आया है. एंड ये सिर्फ एक ऐसी खराब चीज नहीं है जो इनके मुंह से निकली है. तो जितने लड़के लड़कियां हैं, खासकर लड़कियों को तो मैं कहूँगा जो अभद्र भाषा का इस्तेमाल करती है, फीमेल पुलिस ने चाहिए कि उनको उल्टा लटका के मारना चाहिए. औरतों ने मिलकर इनको उल्टा लटका के मारना चाहिए. बड़ा शौक है इनको नंगी बातें करने का, नंगा करके मारना चाहिए. आयरनी का लेयर देख रहे हो भाई? बोलता और औरतों को देवी की तरह मानना चाहिए, लेकिन उल्टा लटका के मारना चाहिए हैं? ऐसे नारी प्रधान देश में इस तरह की औरतें जो औरतों का ही नाम खराब कर रही हैं. सुनील भाई, सुनील पाल को देख के लगता है इंडिया में कैंसल कल्चर थोड़ा लेट तो आया है. कुछ लोग पहले साफ हो जाने चाहिए थे. बट साफ सफाई से याद है, सुनील पाल अपने आप को एक क्लीन कॉमेडियन बताते. सुनील भाई हंस ब्रो हंस. इनके अनुसार क्लीन कॉमेडी करना बहुत डिफिकल्ट है. हंस ब्रो हंस. इनके लिए तो बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि इनकी क्लीन कॉमेडी की राइटिंग से कॉमेडी क्लीन हो चुकी है. आज सुनील पाल वाला राइमिंग नहीं कर रहा हूं मैं. वेरी क्लीन सर, क्लीन. सुनील पाल मतलब वो है, मतलब पता है अपनी गर्लफ्रेंड का बेस्ट फ्रेंड जो होता है उससे इनसिक्योर होते हैं, वैसे ही सुनील पाल आजकल के कॉमेडियन से इनसिक्योर होते हैं. लेकिन सुनील भाई को सुनील ग्रोवर से बड़ी प्रॉब्लम है. सुनील ग्रोवर बहुत पुराना लग रहा है. वही चीजें, घिसी पीटी चीजें, हंसी नहीं आती ना. ब्रो, सुनील ग्रोवर इज गोटेड. भाई साहब क्या कैरेक्टर पकड़ता है, क्या उसके ऑब्जर्वेशन है, इज क्रेजी भाई. वो बार बार एक्टर के गोद में जाके बैठ जाना, लड़की बन के घिन आती है. वो पता चलता ना कि लड़की है, वो फिर वो लड़कियों के नाम पे कपड़े पहन के वल्गर बातें करना, और बार बार वही बोलना हर अवार्ड फंक्शन में कि आज मुझे पता चला कि संतरे खाए भी जाते हैं. इससे इस टाइप की गंदी बातें करना. तो सुनील गुरु को चाहिए कि अब वो जितना है अच्छा करे, लोगों को ज्ञान ना बटे और अच्छा करे भैया, आगे चले. तुम्हारी गलतफहमी भी दूर होगी, पब्लिक की गलतफहमी भी दूर होगी कि लोग कपिल के साथ में आके तुम लोग बम उड़ा दोगे, ऐसा कुछ नहीं हुआ. ठीक है, अरे शुक्र मनाओ कॉमेडी में कोई एक सुनील तो तरक्की करे. Hey yo bro, this भाई साहब. एंड भाई को घिन आती है जब सुनील ग्रोवर शो में लड़की बनते हैं. घिन तो हमें भी आती है आपके स्टेटमेंट्स पर, लेकिन क्या कर सकते हैं. बट सुनील पाल यहाँ रुकते नहीं है. इंडियाज गॉट लेटेंट की कंट्रोवर्सी में भाई ने कुछ ऐसा बोला था. अभी आपके आखिरी 2 जो गेस्ट हैं जिनसे सवाल पूछना है, वो 2 नाम है, रणवीर अलाहाबादिया और समय रैना. उनसे क्या सवाल पूछेंगे? बाढ़ में जाओ. जहाँ गटर मिल जाए वहाँ गिर जाओ. जो अच्छा सा कोई गाड़ी दिख जाए उसके नीचे आके समझ जाओ. तुम्हारी इस दुनिया में कोई ज़रूरत नहीं है. तुम जितना हो जल्दी हो सके इस दुनिया को धन्यवाद कर दो. भाई इतनी नफरत कहाँ से लाते हो? इतनी नफरत तो मैं ट्रेविस हेड और बेन कटिंग से भी नहीं करता. ये इनका नाम तक अपने मुंह से निकालना पसंद नहीं करता, लेकिन 30-40 मिनट तक बात करता है. सुनील पाल के पॉडकास्ट
उसके पिछले पॉडकास्ट ही होते हैं, मतलब इतना वेरिएशन है जितना उनकी कॉमेडी में होता है। तो मुझे चेक दिया, वो बाउंस हो गया। अच्छा, उन्होंने कहा यार चेक तो बाउंस हो गया। बोले भाई तेरे जोक भी तो बाउंस हुए थे। मतलब टैलेंट तो है लेकिन सुनील भाई में बिना किसी को गाली दिए इतनी गालियां कैसे दे सकते हैं। लेकिन जिस हिसाब से इंडियन कॉमेडी सीन में टाइम चल रहा है सबका, सुनील पाल के घर पे रेड मारो, सबकी वुडू डॉल्स निकलेगी। लानत है केबीसी वालों, लानत है। गाली गलौज वाले कॉमेडियन को बुलाकर, नल्ले कॉमेडियन को बुलाकर उसके साथ में बच्चन साहब को बिठा दिया। बच्चन साहब का भी अपमान है और वो नल्ला वहाँ पर कॉमेडी के नाम पर शेर व शायरी सुना रहा है, वो भी नल्ली नल्ली कॉमेडी। जो क्राउड है ये मेरे लिए प्राउड है। तुकबंदी, आज तुम्हारा शो इतना गरीब हो गया, फकीर तो बहुत बड़ा नाम होता है, भिखारी हो गया शो आपका केबीसी। जलने की बू नहीं आ रही है। कोई बात नहीं भाई, नल्ले कॉमेडियंस केबीसी में गए, आप बर्थडे पार्टी अटेंड कर रहे, कोई नहीं, आपका भी अच्छा समय आ ही जाएगा। All the mother niggas lame and you know it now. सुपरस्टार ऑफ स्टैंड अप कॉमेडी मिस्टर अशोक मिश्रा जी का इनके डॉक्टर ने कहा कि 2 बार दाढ़ी किया करो, वरना फिर इतने शॉक मिल जाएंगे कि फिर 3 बार दवाई लेनी पड़ेगी। हाँ, सही है। सॉफ्ट कोटा खोल के बैठे लड़कियों को तो शर्म। The pity laugh. He was so awkward. हाँ। नहीं आती जो लड़कियां, पता नहीं, मतलब उससे ज्यादा अच्छी लड़कियां वो बेचारी, और मैं शब्दों में नहीं बोलना चाहता, वो औरतें बेचारी वो ज्यादा पवित्र है। वो औरतें इन लोगों, इन औरतों से 100 गुना अच्छी है। तो पवित्रता कहाँ से आई? ये हैबिटेट के स्टेज पे क्या आलोकनाथ को देखना चाहता है ये आदमी? सत्य वचन। बट एक में आई रिस्पेक्ट कि वो सेक्सिस्ट बिल्कुल नहीं है, दोनों जेंडर्स को इक्वली हेट करता है अपना भाई। भाई परफेक्ट बिग बॉस मटेरियल थे, लेकिन भाई ने बिग बॉस को भी गलत बोल दिया। बिग बॉस एक ऐसा शो है जो, अब शब्द भी याद नहीं आ रहा, अगर कचरा नाम बोलूं तो कचरे का भी अपमान है। बिग बॉस का घर की वजह से आपका घर टूट सकता है। बिग बॉस शो है, पहले जमाने में 2-3 एपिसोड, 2-3 सीजन अच्छा था, जिसमें पहले शिल्पा शेट्टी आई थी, फिर बच्चन साहब आए थे, वो सलमान खान की 3। बट आप तो सबके सब बिका हुआ है, और एक हाथ तो कोई ठीक ठाक का बंदा आता हो तो आता होगा, नहीं तो वही लोग आते जो एक जमाने में कहते थे पवित्र रिश्ता, आप कह रहे विचित्र रिश्ता। इसको हम लोग जलन बोलते हैं, जलन, जो लोग देख के जलते हैं ना। वाह वाह वाह। ये आदमी पूरे टाइम कैरेक्टर में रहता है, कैरेक्टर ऑफ अ कैरेक्टरलेस पर्सन। ये कैजुअल इंटरेक्शन में इतनी उछल कूद करता है, लाइव शो में तो कार्टवील मारता होगा। इस आदमी को गाली गलोच से इतनी प्रॉब्लम है, इसने एक पूरी मूवी बनाई जिसका नाम है गाली गलोच। पूरी मूवी में भाई ने वही किया है जो अपने पॉडकास्ट में किया है। कैसे आजकल की जनरेशन को सिर्फ डबल मीनिंग जोक्स गाली सुननी है। कौन सी गाली? हेलो, मैं हूं हंसल कुमार बंसल, जिसके इवेंट कभी नहीं होते कैंसल। लेकिन आज तेरा ये तो कैंसिल होगा कमीने। ये किसको तूने भेजा रे? ये तो जोक के नाम पे जोक निकले। सुनील भाई ने कहीं बताया ही नहीं कि इनकी मूवी का बजट कम है, ऑडियो ही सिंक नहीं है मूवी में। कब से हमारी लेडीज लोग का खून चूस रहा है? तेरे को एसआरके बोली थी मैं, और तू ये केआरके को भेज दिया। तो सुनी, पता नहीं कौन से साइबर कैफे में एडिट हुई है। बट अगर आपको लगता है कि सुनील पाल इज ओनली अ कॉमेडियन, आप गलत हो। सुनील पाल एक सिंगर तक है। सुनील पाल ने अपने वेरी सक्सेसफुल यूट्यूब चैनल पे एक गाना भी डाला है जो गणेश जी पे है। आजा मेरे हाउस में, आजा मेरे हाउस में, बांध के बिस्तर बोरिया, गणपति बापा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। बोरिया बिस्तर बांधने का टाइम तो आ गया है। अरे तेरी कृपा से हिट हो जाए, फ्रॉम दीनू मोरिया, गणपति बापा मोरिया। मत कर भाई, ये लेफ्ट विंग राइट विंग दीनो मोरिया सबसे गाली खाएगा। आई एम सॉरी, सबसे खारिया। लिरिक्स सुन के जेन्युइनली आपको लगेगा कि ये सुनील भाई ने लिखा है, लेकिन क्रेडिट्स में अपना नाम नहीं डाला ताकि गाली कोई और खाए। सुनील पाल ने कसम खाई है कि हर सेक्शन की ऑडियंस को ये ऑफेंड करेंगे। गणपति बप्पा तो माफ कर देंगे, लोग नहीं करेंगे। आदमी इंडियन केरन है, इसको बॉलीवुड एक्टर से भी तकलीफ है। ये मनोज बाजपेयी से प्रॉब्लम है। क्यों? क्योंकि गालियां देते। अब जैसे मनोज बाजपेयी बोलता है गाली देना कोई बुरी बात नहीं है। जिस समाज में गालियां नहीं दी जाती है वो समाज ही नहीं है। तो मैं मनोज बाजपेयी को मिलते ही छूट गाली दे दूं 50, क्या ये मैं सही कर रहा हूँ? बट सर, मनोज बाजपेयी का वो किरदार पर्दे पे गाली दे रहा है। मनोज बाजपेयी जो किरदार निभा रहा है गाली देता है, क्योंकि वो ओरिजिनल गाली देता होगा ना, तो ओरिजिनल में वो मरा भी है, फिर वहाँ एक्टिंग कर रहा है, और वहाँ एक्टिंग करते तो फिर यहाँ क्यों नहीं कर रहा? आपके घर में मनोज भाई में आके आपके माता पिता के सामने 2-4 गालियां आपको दे दूं, चलेगा क्या? आप तो कहते समाज का हिस्सा है ना। भाई का लॉजिक ये है कि मनोज बाजपेयी रियल लाइफ में भी गाली देते होंगे, इसके लिए मूवी में गालियां देते हैं। भाई रियल लाइफ में मारते क्यों नहीं है किसी को? कि मादर देख रहे हैं आप? बस 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 लड़े पे बोलो ना। मतलब आपका जो कैरेक्टर रतन नूरा वो रियल लाइफ में आप हो,
बट सुनील पाल को दूसरों की और वो जो रितेश देशमुख को देख रहा था, ऐसा कर रहा था, वो भी है कॉमेडी को क्रिटिसाइज करते हुए देख लिया हम। क्यों ना सुनील पाल की क्लीन बट क्यों ना हम सुनील पाल के क्लीन कॉमेडी हंसी के ठहाकों पर ठहाके लगाए। प्रदेश सरकार ने एक बस सेवा शुरू की थी लखनऊ से कानपुर और कानपुर से लखनऊ, वो बंद करनी पड़ी बस सेवा। पता है क्यों? लखनऊ से कोई जोड़ता नहीं था, पहले आप कोई चढ़ता ही नहीं था, और कानपुर से कोई आता नहीं था, गुरु पहले हम वहां कोई चढ़ता नहीं था, बस सेवा खत्म करनी पड़ी। नहीं, ये नाना पाटेकर वाला एडिट किसी फैन पेज ने नहीं, खुद सुनील पाल ने डाला है। अभी समझ में आया अर्चना पूरन सिंह हंसने के पैसे क्यों लेती है। जिस इंसान ने सोशल मीडिया डिटॉक्स का कंसेप्ट लाया था ना भाई, उसकी लास्ट रील सुनील पाल की रील थी। इससे ज्यादा तो कोई बात दे तो हंसी आ जाए आदमी को। इंडस्ट्री के दो बड़े सुपरस्टार बताइए। पहले सुपरस्टार राजेश खन्ना, दूसरे सुपरस्टार अमिताभ बच्चन। देखिए, लोग कहते हैं राजेश खन्ना का क्रेज कम समय के लिए था। अब लॉजिक देखिए, राजेश खन्ना रोमांटिक स्टार थे, फिर उनकी शादी हुई, और शादी के बाद फिर कौन रोमांटिक रहता है? बच्चन साहब शादी से पहले तक सुपर फ्लॉप थे, शादी के बाद आदमी एंग्री जेंटलमैन बन जाता है और वो जिंदगी भर रहता है, इसलिए तो आज तक सुपरस्टार है। लॉजिक तो है सुनील भाई, 21 तोपों की सलामी तो मिलनी चाहिए। एक कंडीशन है, एक तोप के सामने एक बार खड़े हो जाओ, सब हंस के पागल हो जाएंगे। सुनील भाई के जोक्स ऐसे है कि फैमिली व्हाट्सएप ग्रुप पे भी फॉरवर्ड ना करे कोई, कि भाई लोग क्या सोचेंगे, मेरा सेंस ऑफ ह्यूमर कैसा है। मुलाकात हुई थी जया बच्चन जी से, तो जया बच्चन जी से मैंने पूछ लिया सीधा कि जया जी, आप इतने बड़े स्टार अमिताभ बच्चन सुपरस्टार मिलियन स्टार की पत्नी है, उन्हें घमंड नहीं है पर आपको बहुत घमंड है। जया जी का जवाब मुझे तो बहुत अच्छा लगा। बोले बच्चन साहब किस बात पे घमंड करेंगे? बच्चन साहब हीरा है, और घमंड हीरे को थोड़ी होता है, घमंड उसको होता है जिसके पास हीरा होता है। क्या बात है, क्या बात। इतना बेचारा अभिषेक बच्चन मिल्क नहीं कर पाया अमिताभ बच्चन को जितना आपने कर लिया। छोड़ दो उनको। एक चीज अच्छी की, एजाज खान को साइड में रखा, सारे यूट्यूबर्स का बदला ले लिया। पीछे देखो क्या लिखा है, एजाज जूम करो, जूम कैटेगरी बेस्ट कॉमेडियन। ये कौन से अवार्ड है जहां सुनील पाल जीत रहा है? एक पॉसिबिलिटी है भाई, किसी और ने कम्पीट किया ही नहीं होगा, क्योंकि साथ वालों ने तो रिटायरमेंट ले ली। जो भारत माता से प्यार करता हुआ ताली बजाए, जो अपने माता पिता से प्यार करता हुआ ताली बजाए, जो डाबर कंपनी से प्यार करता हुआ ताली बजाए, इसे कहते हैं ब्लैकमेलिंग। तुम नहीं कर पाओगे, मैं मेल भी। अब तालिया भट्ट नहीं, अब ये बाबा ये इनकी संस्कारी कॉमेडी है। काले को काले बोल दिया, ये तो मैं भी कर लूं। थके शो के फैंस तालियां बजाओ। लफड़ा सेंट्रल किसको वापस चाहिए, तालियां बजाओ। चैनल पे सब्सक्राइब किसने नहीं किया, तालियां बजाओ। सब्सक्राइब करो, तालियां बजा रहे हो। ये जोक सुन के डाबर वालों ने चेक नहीं च्यवनप्राश दिया होगा। खाओ जाओ, जोक्स अच्छे याद करके आओ। धर्मपाल जी बॉबी, लॉर्ड बॉबी हो चुके हैं। फिल्म एनिमल में उनका रोल बहुत बढ़िया है, धुआंधार परफॉर्मेंस किया उन्होंने। इसके बारे में आपका क्या विचार? पुत्र, बॉबी का परफॉर्मेंस फिल्म एनिमल में धुआंधार तो होना ही था, क्योंकि उसके नाम का शॉर्ट फॉर्म ही है बीडी। बॉबी देओल है जहां, धुआंधार है वहां। ये जोक्स जाकिर खान को मेडिसन स्क्वायर गार्डन में परफॉर्म करना मांगता था, ताकि ट्रम्प बचे कुछ इंडियंस को भी भेज दे, निकलो। शॉर्ट फॉर्म बीडी है, इसलिए धुआंधार परफॉर्मेंस। पूरा देओल परिवार इसके बाद मानहानि का और डिफेमेशन का केस मारेगा। हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट सेगमेंट में। माइक हमारे पंचलाइन वाला सेगमेंट है। सुनील पाल की कॉमेडी उनकी ओपिनियंस की तरह ही है, आउटडेटेड। सुनील पाल कॉमेडी का वो फर्नीचर है जिसे कोई कबाड़ी वाला लेना नहीं चाहता, और घर वाले भी आवाज से परेशान है। सुनील पाल के ख्याल इतने पुराने हैं कि उसके थॉट्स को विंडोज एक्सपी भी प्रोसेस नहीं कर पा रहा। जाकिर खान, मुनावर फारूकी, समय रैना, कोई भी सुनील का बाल भी बाका नहीं कर पा रहा, क्योंकि फिलहाल में वो विग पहन रहे। सुनील पाल की कॉमेडी इतनी क्लीन है कि उन्होंने सारे जोक्स ही साफ कर दिए।
सुनील पाल को गालियों से नफरत है, वो अपने शो पर कभी गालियां नहीं देते क्योंकि गालियां सिर्फ उनकी ऑडियंस उनको देती है। पता है सुनील पाल इतने सीनियर है, उनकी इतनी एज हो गई है, लेकिन आज तक उनको एसिडिटी नहीं हुई क्योंकि उन्हें सीने में जलन सिर्फ दूसरों को देखकर होती है। सुनील पाल के अकॉर्डिंग लोगों को AIB का फुल फॉर्म घर पे बताने में शर्म आए और ये भी बताने में कि वो सुनील पाल के फैन है। अगर सुनील पाल के स्टैंड अप में से ऑडियंस का लाफ्टर हटा दिया जाए तो वीडियो की लेंथ उतनी ही रहेगी। सुनील पाल भाई जब भी स्टेज पर आते हैं लोग जोर जोर से तालियां बजाते हैं ताकि उनके जोक्स तालियों के शोर से दब जाए। I think that's it for today guys. That's it for सुनील पाल रोस्ट। वीडियो पसंद आया लाइक करो, चैनल पे नहीं तो डू सब्सक्राइब एंड इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कर दो @महेश केशवाला। एंड हमने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई है ऐसे गांव पे जहां हनुमान जी बैंड है। यस यहाँ पे टैप करके देख लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पीस आउट। Nice. Bro, Akshata, okay, so Akshata, how do you feel about the... Like his jokes were like really sad. I mean, you can't even call them jokes. Okay, I mean, वो it तो was है, like just वो तो sad. ठीक है, जोक्स की मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ। But like, why hate on someone so मेरे यहाँ पे मेरे unnecessarily? दो थियोरीज है। एक तो है कि like he is like proper jealous कि उसको अभी फेम नहीं मिल रहा है और like you know other people are like going up. And the second is कि उसने वो क्रिंज का रास्ता पकड़ा है कि जानबूझ के क्रिंज करो, Yeah. फिर थोड़ा तो ऐसे नज़र में आओगे, आपके ऊपर बातचीत होगी, वो वाला रास्ता पकड़ा है। अगर वो वाला रास्ता पकड़ा है तो देन यू नो इट्स लाइक काइंड ऑफ ओके, ठीक है, बट लेकिन अगर एक्चुअल जेलसी है देन दैट इज जस्ट सैड भाई। इतना मतलब क्या मेरे को तो I mean, he had his time, like whenever he was, I don't know how many years back. मेरे को ना एक चीज समझ नहीं आता, हाउ डू पीपल लाइक गेट जेलस ऑफ समबडी यू नो ग्रोइंग इन लाइफ है। क्योंकि मेरा ऐसा है कि मेरे को मैं कोई ऐसा ग्रो होगा ना तो आई लाइक फील वेरी हैप्पी फॉर देम, यू नो लाइक इवन दो लाइक थगेश वगैरह भी जब भी इफ़ यू रिमेंबर थगेश का हम लोग ने फर्स्ट टाइम जब भी रिएक्ट किया था तो मैंने बोला था कि अरे मैं नहीं इसके थगले वाले वीडियोस देखता था एंड फ्रॉम दैट टू वी वर रिएक्टिंग टू कोई तो एक स्किट अपन कर रहे थे, फ्रॉम दैट टू दिस मैं तभी बोला था कि अरे यार आई एम सो हैप्पी कि उसने इतना बड़ा यू नो इज चेंज एंड अचीव किया इतना बड़ा और अभी तो लाइक ही इज ऑन अ नेक्स्ट लेवल। बट या यू गेट हैप्पी फॉर हिम, सेम फॉर बीबी की वाइन्स, समय रहना यू सो हैप्पी, बट अपेरेंटली लोग जलते भी हैं। आई डोंट नो व्हाई, लाइक यू जस्ट बी हैप्पी फॉर समबडी यार। And you can in fact even take that as an inspiration to improve yourself. Like why you're not going to get anything out of being jealous. True, that is very very true. Yeah, so you were saying something. मैंने अक्षता को कट कर दिया था। पता नहीं, now I lost it. Okay, ठीक है, चलो। Anyways, अगर वो क्रिंज वाला भी पार्ट कर रहा है तो भी यू नो कॉलिंग अपने ही लोगों को आतंकवादी और ये सब इज सो स्टूपिड। मैंने जब ये फर्स्ट टाइम जब मैंने सुना था ना आई वॉज शॉक्ड कि लाइक मतलब व्हाट आर यू कंपेयरिंग, किधर से तुम किधर क्या कंपेयर कर रहे हो। थोड़ा तो उतना माइंडफुल रहो यार। इट्स वेरी सैड to see this him in this situation acting like this, to be honest. Very very honest. Okay, yeah, all right, so I actually feel कि उसके ऊपर और भी थोड़े वीडियोस आने चाहिए, लाइक थगेश ने बोला है, बट आई थिंक और थोड़ा आना चाहिए टू यू नो कीप सम पीपल इन चेक कि कहीं पे तो यार यू नो यू डूइंग दिस फॉर अटेंशन, ठीक है, बट यू नीड टू ड्रॉ लाइन समवेयर। But I think on the other hand is also just unnecessarily going to encourage him to like keep talking nonsense about other people, right? वो तो that is मतलब वो होने ही वाला है। True. All right, चलो। Anyways, thank you very much for making us a part of your day. We hope you guys enjoyed the video. If you did, be sure to drop a like and we'll see you guys in the next one.